अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो बातें आज की मॉडर्न साइंस इतनी बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रीज और करोड़ों डॉलर खर्च करने के बाद दरियाफ्त कर रही है, वो सारी बातें हमारे प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले एक आम इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी में करके दिखा दी थी। जी हाँ, आज हम कहते हैं कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन सच तो ये है कि जहाँ साइंस की सोच ख़त्म होती है, वहाँ से हमारे इस्लाम की हिकमत शुरू होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी अजीम सुन्नतों के बारे में बताएंगे जिनकी साइंसी हकीकत सुनकर बड़े बड़े डॉक्टरों और साइंसदानों के होश उड़ गए। अगर आप एक सच्चे मुसलमान हैं तो आज की ये वीडियो आपके ईमान को इस बुलंदी पर ले जाएगी जहां आपका दिल पुकार उठेगा, सुभान अल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सुबह उठने के बाद की सबसे पहली सुन्नत की, यानी मिसवाक करना। हम में से अक्सर लोग सोचते हैं कि मिसवाक सिर्फ दांतों को साफ करने का एक पुराना तरीका है और आजकल के महंगे टूथपेस्ट और ब्रश इससे बेहतर हैं। लेकिन अब ज़रा मॉडर्न मेडिकल साइंस की अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और दुनिया की बड़ी बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटियों ने हाल ही में एक ऐसी रिसर्च पब्लिश की है जिसने सबको हैरान कर दिया। डॉक्टर्स बताते हैं कि हमारे मुंह में कुछ मखसूस और बहुत खतरनाक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जब हम दांतों की सही सफाई नहीं करते हैं तो ये बैक्टीरिया हमारे मसूड़ों के ज़रिए हमारे खून में शामिल हो जाते हैं और आगे चलकर हमारी खून की नालियों के अंदर जम जाते हैं, जहाँ ये ब्लॉकेज पैदा करते हैं। और यही ब्लॉकेज आगे चलकर हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज यानी दिमाग की नस फटने की इग्जा। साइंसदानों ने जब ताज़ा मिसवाक, खास तौर पर पीलो या नीम की लकड़ी पर रिसर्च की तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर कुदरती तौर पर ऐसे एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी मादे होते हैं जो मुंह के उन खतरनाक बैक्टीरिया का जड़ से खात्मा कर देते हैं, जो आम टूथपेस्ट भी नहीं कर पाते। 1400 साल पहले प्यारे नबी ने फरमाया था कि मिसवाक मुंह की सफाई का मर्यादा और अल्लाह की रजा का जरिया है। सोचिए, जिस बीमारी से बचने के लिए आज लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, इस्लाम ने उसे एक छोटी सी लकड़ी से ख़त्म कर दिया। अब आते हैं हमारी दूसरी अहम सुन्नत जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी है, यानी खाने के दौरान या फ़ौरन बाद पानी ना पीना। तिब्बे नबवी के मुताबिक खाने के फ़ौरन बाद ज़्यादा पानी पीना सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह बताया गया है। आज हमारे घरों में ये आम बात है, लेकिन साइंस इस बारे में क्या कहती है? खाना खत्म होते ही ठंडा पानी पीना आपके हाजमे को मुतासिर कर सकता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमारा मैदा एक खास तेजाब पैदा करता है जिसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, और ये अंदर की आग की तरह काम करता है। लेकिन जब हम खाने के फौरन बाद पानी पी लेते हैं तो वो तेजाब बिल्कुल पतला हो जाता है और पेट की वो हजम करने वाली आग बुझ जाती है। खाना हजम होने के बजाय पेट में सड़ने लगता है, जिससे गैस, शदीद तेजाबियत, मोटापा जैसी खतरनाक बीमारियां जन्म लेती हैं। साइंस कहती है कि खाने के कम से कम 45 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। सुभान अल्लाह, इस्लाम का बताया हुआ हर तरीका हमारी ज़िंदगी की ज़मानत है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक दे। आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हम अक्सर खड़े खड़े ही बोतल से पानी पी लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आदत आपके गिर्दों यानी किडनीज को हमेशा के लिए तबाह कर सकती है? मॉडर्न मेडिकल साइंस ने जब इस पर रिसर्च की तो पता चला कि जब एक इंसान खड़े होकर पानी पीता है तो पानी बना फिल्टर हुए ये बहुत तेज़ रफ्तार यानी हाई प्रेशर से हमारी खुराक की नाली से होता हुआ सीधा मैदे और गिर्दों पर गिरता है। इस तेज़ बहाव की वजह से हमारे गुर्दों पर अचानक बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिसके सबब गुर्दों का खून साफ करने का अमल बुरी तरह मुतासिर होता है। जब खून सही से फिल्टर नहीं होता तो जिस्म से निकलने वाले जहरीले मादे हमारे जोड़ों में जमा होने लगते हैं। इसलिए अपने गुर्दों का ख्याल रखें। यही वजह है कि जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं उन्हें आगे चलकर जोड़ों के दर्द और गुठिया की शिकायत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब हम बैठकर सुकून से पानी पीते हैं तो हमारे जिस्म का नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। अगर ये ईमान अफरोज़ मालूमात आपको झंझोड़ गई हैं तो वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए फातिमास चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।